प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित के अंतर्गत इकाई 3 वाणिज्य गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटी। वाणिज्य गणित का मतलब होता है अंग्रेजी में कमर्शियल मैथमेटिक्स। देखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग जैसे नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी, यानी कि हम दो अलग अलग वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उसकी मात्रा, तुलना का मतलब राशियों की, मतलब मात्रा में हो सकता है या प्रतिशत में हो सकता है। इस तरह से अलग अलग हम तुलना करके देखेंगे। आगे हम प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें ताकि इस तरह के सवाल को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास पुस्तक के आधार पर हम देखेंगे। एक थैले में मान लो जाए या एक बैग के हैं 3 काली गेंद हैं और 9 सफ़ेद गेंद हैं। तो इसमें हम तुलनात्मक हम देखेंगे। 3 काली गेंद तो है लेकिन सफ़ेद गेंद कितनी है, 9 है। तो 3 गुना 3 यानी कि तिगुनी यहाँ पर गेंद है ना। सफ़ेद गेंद की कितना गुना है, तिगुनी है किसकी, काली गेंद की। एक तरीका ये हो गया व्यवहारिक रूप से। दूसरा हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ज्ञात करें, प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत भी हम इसमें ज्ञात करके तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 गेंदें हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल गेंदें। कुल गेंदें मतलब 3 काली गेंद है और 9 सफ़ेद गेंद, यानी 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने गेंद होंगे, 12। तो यदि हम काली गेंद का प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं, काली गेंद का, ठीक है, प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। थैले में कितनी काली गेंद है, 3, तो 3 होगा। टोटल कितने गेंद हैं, 12, यानी कि 12 गेंद में 3 क्या है, काली गेंद है। इसको हम करेंगे 100 से गुना, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो हमें प्रतिशत पता चल जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, यानी 25% क्या है, काली गेंद है। इसी प्रकार से हम सफ़ेद गेंद भी हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो सफ़ेद गेंद कितनी है, 9 है, बटा कुल कितने गेंद है, 12, और गुना हम करेंगे 100 से। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, तो 25 और 3 का गुना करेंगे तो 75%। तो इस तरह से सफ़ेद गेंद कितने होंगे, 75% और काली गेंद 25%। दोनों मिला के कितना होगा, 100%, यानी कि थैला में कितने प्रतिशत गेंद है, 100% गेंद है। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपके पुस्तक का ही है प्रश्न। रेहाना और फरीदा यहाँ पर आपस में चर्चा करती है कि रेहाना को गणित के विषय में 100 में से 80 अंक मिले और फरीदा को 150 अंक का पूर्णांक था और उसमें 110 अंक मिले। तो यहाँ पर फरीदा यह कहती है कि मुझे ज़्यादा नंबर मिले हैं, है ना। केवल वो उसको देख रही है, 110 को देख रही है, ठीक है, और 80 से उसकी तुलना करके देख रही है। क्योंकि इसका पूर्णांक क्या है, 100 है, 100 में 80 नंबर लाई है और ये कितने में लाई है, 150 में से। तो ऐसे सिर्फ नंबर बस को टेली करने से हमें यह नहीं पता चलेगा कि किसने ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो हम कैसे करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। तो कैसे तुलना करेंगे, तो अभी ज्ञात किया गया था कुल, यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर पाए हैं, यानी कि इसका फार्मूला ये ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक, ये फार्मूला बन जाएगा प्राप्तांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक गुना 100। इस फार्मूले पे हम निकालेंगे तो कितने नंबर है, 80 बटा 100 गुना यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 कट जाएगा तो कितना हुआ, 80% अंक मिले। अब देखते हैं फरीदा को कितने नंबर मिले। तो यहाँ पर प्राप्तांक कितना है, 110 बटा 150 गुना यहाँ पर हम करेंगे 100। तो 1 0 से कट जाएगा, 10 ऊपर में 15 नीचे है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब भाग नहीं जाएगा तो इसको हम आपस में गुना कर सकते हैं, है ना। तो 110 का गुना हम 2 से करेंगे तो कितना होगा भाई, 220, और 220 बटा 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, 3 से भाग देकर देखें 220 को कितना आता है। तो 3 सत्ते 21 आ रहा है और यहाँ पर बचेगा 1 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, है ना, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा, और 3 तिया 9। इस तरह से यहाँ पर अब देखा जाए मोटा मोटा तो 73.33% फरीदा को प्राप्त हो रही है। तो आप अंकों को ना देखें, है ना, अंकों के साथ साथ प्राप्त, है ना, पूर्णांक का भी महत्व होता है। पूर्णांक के आधार पर हम तय कर पाते हैं कि उसने कितने प्रतिशत अंक मिला है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि रेहाना को ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इस तरह से हम प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम बेसिक जानकारी में सीखेंगे प्रतिशत। वैसे इस प्रतिशत शब्द से आप पहले भी परिचित है
प्रतिधन शत यानी 100 में, यानी कि प्रति 100 में से, और जिसे हम प्रतीक चिन्ह इस तरह से हम दर्शाते हैं प्रतिशत का संकेत। इससे आप भली भांति परिचित है। 100 में से हम क्या करेंगे, तुलना करके देखेंगे। चलिए आगे हम और कुछ भी उदाहरण दिए गए उस पर हम बात करते हैं। मान लो जाए आपकी क्लास मान लो जाए 9th क्लास है, ठीक है। 9th कक्षा में मान लो जाए, है ना, बॉयज़ की संख्या 2 है और गर्ल्स की संख्या 3 है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कितने प्रतिशत लड़के हैं और कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो आपको ये पता है कि कुल विद्यार्थी टोटल आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल कितने विद्यार्थी है, 5। अब हम देखेंगे बॉयज़ का प्रतिशत निकालेंगे। तो बॉयज़ का प्रतिशत यानी बॉयज़ का प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, 2 बच्चे हैं यहाँ पर बॉयज़ में और कुल कितने विद्यार्थी, 5 में से 2, है ना, यानी कि ये प्राप्तांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, और इसका गुणा हम करेंगे किससे, 100 से। कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो 20 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 40% लड़के हैं। अब आता है गर्ल्स का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 3 बटा कितने में से, 5 में से, तो गुना आप 100 से कर लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 बीसम 100 और 20 गुना 3 करेंगे तो 60% होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कक्षा में 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां हैं। आप अपनी कक्षा का भी इस तरह से आप गणना कर सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं बट्टा। बट्टा को कहते हैं अंग्रेजी में डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप परिचित होंगे, जिसे हम छूट भी कहते हैं, है ना। आपने बाज़ार में, मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ खरीदी होगी या देखी होगी जिसमें छूट का बोर्ड लगा होता है, सेल का बोर्ड लगा होता है, लिखा रहता है कि 5% छूट, कहीं पर 2 रुपये की छूट, कभी 5 रुपये की छूट। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट होते हैं और हम मार्केट में, बाज़ार में बहुत सारे ऐसे सामान भी खरीदते हैं जिसमें हमको एक्स्ट्रा भी मिलता है। इस तरह से वो डिस्काउंट के रूप में हमको दिया जाता है। तो डिस्काउंट होता क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। तो डिस्काउंट का मतलब होता है, अर्थात बट्टा के बराबर क्या होता है कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो मूल्य जैसे छपा रहता है ना, वो मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से परिचित होंगे। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने का मूल्य। तो हमें डिस्काउंट पता चल जाता है। मान लो जाए हम दुकान में जाते हैं और साड़ी का मूल्य है 500 रुपये। कितना रुपये है, 500 रुपये। तो वही चीज़ क्या कहलाएगा, साड़ी का जो मूल्य है वही अंकित मूल्य होगा, ऋण। अब वो साड़ी ने क्या किया, डिस्काउंट कुछ दे रहा होगा, हमें अभी पता नहीं, फिलहाल भी समझने के लिए बता रहे हैं। उसने 420 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, 420 रुपये। तो कितना बचेगा हमारे पास, 80 रुपये। तो कितना बट्टा मिला हमको, 80 रुपये का बट्टा मिल गया। यानी 80 रुपये हमको क्या मिला, छूट मिला या डिस्काउंट मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं। और भी उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए हम किताब की दुकान में जाते हैं, किताब का मूल्य है ना 320 रुपये, एग्जाम्पल है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा 320 रुपये। मान लो जाए उसमें, है ना, उसने डिस्काउंट दिया 50 रुपये का। कितने का, 50 रुपया डिस्काउंट दिया, ठीक है। यानी कि उसको बेचा कितने में, 270 रुपये में, यानी 270 रुपये में बेच दिया। तो हमको डिस्काउंट कितना मिल गया भाई, यहाँ पर 50 रुपये मिल गया। तो ये हमारा 50 रुपये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट हमको मिला, यानी फ़ायदा हमको मिला। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये 50 रुपये जो डिस्काउंट मिला है उसमें हमको प्रतिशत में हमको जानना होगा कि कितना प्रतिशत छूट मिला है। तो हमको छूट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, छूट के लिए भी हमको एक फार्मूला आपको बताते हैं। तो बट्टा का प्रतिशत हमको जानना है, यानी बट्टे का प्रतिशत का मतलब होता है छूट का प्रतिशत। ये इस फार्मूले पर बनेगा, बट्टा पहले पता चलना चाहिए यानी छूट, है ना, बट्टा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और गुना कर देंगे 100 से। तो हमें ये डिस्काउंट हमको क्या होगा, पता चल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहीं पर हम बना के देख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन भी हमारे पास सामने है, हमको यह भी पता चलना चाहिए कि कितना डिस्काउंट मिला। यदि हम इसी प्रश्न को हम लेकर चलें तो बट्टा कितना मिला है, देखिएगा बट्टा मिला है 50 रुपये की, 50 रुपये का बट्टा है, यहाँ 50 लिखे। बट्टा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारे पास है कितना है, 320 रुपये, गुना 100, 100 से गुना कर देंगे तो शून्य शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैंसिल होगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो 2 16 32। अब ये 2 से 50 कट सकता है, 2 8 16 और 2 25 50, यानी कि 25 गुना 5 करेंगे तो 125 और बटा 8। तो 8 से भाग देना पड़ेगा आपको, रफ कार्य हो रहा है, और 125 से हम भाग दे देते हैं तो इसको हमको प्रतिशत भी पता चल जाएगा। 8 एकम 8, एक बचेगा, यहाँ पर 4 रखेंगे और बचेगा 12 में 8 घटाने पर, और ये होगा 5, है ना। 8 से भाग देंगे तो 8 छक्के 48 ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पर हम 5 बार भाग देंगे, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर बचेगा 5, दशमलव का प्रयोग करेंगे, 0 लगा देंगे तो 8 छक्के 48, यानी कि हमको छूट मिलेगा वो 15.6% हमको डिस्काउंट मिलेगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाए। आगे हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न, अभी उदाहरण के रूप में देख रहे हैं और है ना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे हम समझते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य है 950 रुपये, दिखाई दे रहा है, अंकित मूल्य है। दुकानदार ने उसको 760 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय कर देता है। तो बट्टा ज्ञात करना है और बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करना है। बट्टा का मतलब छूट कितना मिला और छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन हल करेंगे तो पूरा आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 950 रुपये, और है विक्रय मूल्य, लिखें विक्रय मूल्य है 760 रुपये। अब हमको बट्टा निकालना है, बट्टा का मतलब होता है छूट। तो आपको फार्मूला क्या है, अंकित मूल्य में घटाएंगे आप विक्रय मूल्य को। तो देखें दोनों का अंतर 950 ऋण 760, तो यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे तो 0 0 घट जाएगा, 5 ये 9 और यह बचेगा 1, यानी हमको डिस्काउंट मिला 190 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने हमको छूट कितना दिया 190 रुपये का। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत के लिए भी आपको बताया गया फार्मूला, बट्टे का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास फार्मूला बन गया था बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100। अब इसे हम लिखेंगे, बट्टे की जगह बट्टे का वैल्यू लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लें तो समझ में आएगा और जल्दी से। ये बट्टा है और बट्टे का जो मूल्य कितना है हमारे पास 190 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 190 बटा अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अंकित मूल्य है 950 रुपये, गुना कर देंगे किससे 100 से, 1 0 कट जाएगा। ये 190 है तो 19 दिखाई दे रहा है, 19 से हम काटेंगे 95 कट जाएगा, 19 एकम 19, 19 पंचे 95 और 19 शून्य 0, यानी कितने बार में कटा 10 बार में कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या बचा ऊपर में 2 गुना 10, तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा। इस तरह से बट्टे का जो प्रतिशत होगा वह 20% होगा। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे और देखते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं उदाहरण का एक प्रश्न है। उदाहरण पहला, एक शर्ट की कीमत है 300 रुपये। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। यानी कि मान लो हम दुकान में जाते हैं और शर्ट हम पूछते हैं तो कितना बताता है उसने 300 रुपये। अब दुकानदार उसे 20% का सेल पर बेचता है ना, यानी 20% डिस्काउंट देता है। तो बताना है शर्ट पर बट्टा कितना मिला, यानी कितने में हमने उसको ख़रीदा, यानी उसने कितने में बेचा वही चीज़ हम खरीदे। ठीक है ना, बट्टा कितना मिला और उस वस्तु का हमको विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो छूट भी पता चलना चाहिए और उस दुकानदार ने उस वस्तु को छूट के बाद कितने रुपए में बेचा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया गया था प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत मतलब होता है 100, तो 100 में किसी भी वस्तु की क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। ठीक है, अभी क्या दिया है वो लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है शर्ट का अंकित मूल्य है 300 रुपये। छूट जिसको हम बट्टा कहते हैं वो कितना है 20%। किस में होता है 100 में 20, 100 में। ठीक है, हमको बट्टा और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि शर्ट का कीमत मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, शर्ट की कीमत कितनी है 100 रुपये। अब इसमें 20% छूट मिलता है, 20% छूट। तो यदि हम मान लेते हैं 100% होता है 100, तो 100 रुपये वस्तु की कीमत है और 20% मतलब होगा 20 रुपये, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु हमको 20 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो वस्तु को हम कितने में खरीदेंगे 80 रुपये में। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100 में हम घटा देंगे 20 को, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 80 रुपये। आ रहा है समझ में, क्योंकि वस्तु का कीमत 100 रुपये रखा गया, 20% डिस्काउंट मिलेगा तो वह वस्तु कितने में मिलेगा 80 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो हमको उस वस्तु का क्या क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं अब
चूँकि और जबकि बना करके हम बनाएंगे सवाल को, ताकि हमको क्वेश्चन जल्दी समझ में आए। मान लेते हैं कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा यानी छूट मिलता है, यानी बट्टा मिलता है कितने रुपए का, 20 रुपये का बट्टा मिलता है। ठीक है, आपको समझना है। 100 रुपये की अंकित मूल्य है तो कितने रुपये बट्टा मिलता है हमको, 20 रुपये का छूट मिलता है। यदि वो वस्तु 1 रुपये का होता है ना, सेम टू सेम, तो कितने रुपये का डिस्काउंट मिलता है। चूँकि इन दोनों की आप तुलना कर लीजिए, 100 बड़ी संख्या और एक क्या है, छोटी संख्या, और कम के लिए क्या कर देंगे, भाग। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 20/100। इस तरह से 20/100 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 1/5, 20 से कम 20, 20×5 100, इतना रुपये हमको मिलेगा। लेकिन हमारे पास वस्तु कितने में है, कितने में बेच है ना, कितने कीमत है, अंकित मूल्य 300 रुपये। तो मान लो जाए वस्तु की कीमत कितनी है, 300 रुपये। 300 रुपये अंकित मूल्य होगा तो कितना रुपये का हमको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो ये 300 रुपये क्या है, ज़्यादा है, 1 रुपये से ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप 1/5 देख रहे हैं, पहले से 1/5 है और इसका गुना हम किससे करेंगे, 300 से करेंगे। तो 300 को हम 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 शून्य 0, यानी कितना आया, 60 रुपये का आपको क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूछा गया है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तभी आपको बताया गया था कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा विक्रय मूल्य बराबर सूत्र बन जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य ऋण बट्टा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 300 है, और ऋण बट्टा घटा देंगे कितना, 60, तो कितना रुपये आएगा यहाँ पर, 240 रुपये। तो 240 रुपये क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा। अर्थात दुकानदार ने 300 रुपये की शर्ट को कितने में बेचा, 240 रुपये में बेचा। कब बेचा, 20% डिस्काउंट के साथ। तो इस तरह से सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम बना पाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतिम प्रश्न के रूप में। प्रश्न हम पहले से लिख लिए हैं, देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 800 रुपये की मूल्य की एक साड़ी, उदाहरण का प्रश्न है, 15% बट्टे पर बेची जाती है। समझ में आना चाहिए, 15% यानी 100 में 15 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, तो साड़ी का बेचने का मूल्य क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 800 रुपये की वस्तु को डिस्काउंट पर बेचिएगा तो वस्तु कम में ही बेचा जाएगा, ये स्पष्ट है। तो हम लिख लिए पहले, अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये साड़ी का, और छूट कितना है, 15%, यानी 100 में 15 रुपये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साड़ी की कीमत है, अंकित मूल्य है, मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, तो अब हम चूँकि और जबकि हम जमा लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर, 100 रुपये अंकित यानी साड़ी का मूल्य है अंकित मूल्य पर। ठीक है ना, बट्टा कितना मिलता है, 15 रुपये। अभी आपको बता दिया गया 100 में कितना प्रतिशत, 15% यानी 15 रुपये। तो 15 रुपये डिस्काउंट मिलता है। मान लो जाए 1 रुपये यदि होता साड़ी का मूल्य, 1 रुपया अंकित मूल्य पर बट्टा कितना मिलता है, कितना मिलता आपको तरीका बताया गया था पिछले प्रश्न में। यदि दोनों की तुलना करेंगे 100 से यह जो राशि है वह कम है, और कम के लिए क्या करेंगे, भाग। तो आप क्या लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में इसका हम प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, अब आता है कितने रुपये अंकित मूल्य है, देखिए साड़ी की 800 रुपये। तो 800 रुपये अंकित मूल्य पर, 800 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक, तो आपको दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये राशि ज़्यादा है 800 रुपये, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम गुना करते हैं। तो ये वाली राशि पहले से है 15/100, ध्यान से देखिए, और गुना 800। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 15 का गुना 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/120 रुपये। तो 120 रुपये डिस्काउंट हमको मिल रहा है, कितने राशि पर, 800 रुपये पर। तो 120 रुपये तो मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, सीधे सीधे है ना, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण आपका बट्टा। तो इस तरह से अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 800 रुपये, और बट्टा है कितना, 120 रुपये। दोनों को हम घटा देते हैं
तो दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर शून्य का शून्य हो जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, हासिल 1 दे देंगे 2, तो 680 रुपये हमको वह बेचा गया, यानी दुकानदार ने विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया कितने रुपए में, 680 रुपये में। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।